गीता सार। न जन्म हमारी मर्जी से होता है, न ही मृत्यु। तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो छीन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। आपका तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है, इसे स्वीकार करें। सदा सुखी कौन है? जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है, वो ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वो एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। Where you can direct a voice, create realistic dialogue and so much more. Edit these placeholders to get started. जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हर रास्ता बंद नजर आए, जब मन डर, चिंता और दुख से भर जाए, तब एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हैं स्वयं लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, विश्वास वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। लेकिन आज इंसान का सबसे बड़ा दुख क्या है? वो खुद पर विश्वास नहीं करता, वो अपनी ताकत को नहीं पहचानता और इसलिए छोटी छोटी परेशानियों में भी टूट जाता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे, जब उसने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम सब डरते हैं, हम सब घबराते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हम परिणाम के बारे में सोचते हैं। अगर तुमने मेहनत करने से पहले ही हार मान ली, तो जीत कैसे मिलेगी? कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए डरना छोड़ो, क्योंकि डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम डर गए तो तुम पहले ही हार गए, लेकिन अगर तुमने अपने डर का सामना किया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जीवन एक युद्ध है, हर दिन एक नई चुनौती है, हर दिन एक नया संघर्ष है। लेकिन याद रखो, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। अगर तुम गिरते हो तो उठो, फिर चलो, फिर गिरो, फिर उठो, लेकिन कभी रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया। आज इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, नाम और शोहरत के पीछे भाग रहा है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सच्चा सुख समझा ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम सबसे अमीर इंसान हो, और अगर मन अशांत है तो पूरी दुनिया की दौलत भी तुम्हें खुश नहीं कर सकती। तुम्हें खुद को समझना होगा, खुद को पहचानना होगा, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की। जब भी जीवन में मुश्किल आए, जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, तब एक पल के लिए रुकना और अपने अंदर देखना। तुम्हें खुद में ही कृष्ण नजर आएंगे। वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, वो तुम्हें ताकत देंगे, वो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। बस तुम्हें विश्वास रखना है, खुद पर और भगवान पर। कर्म करते रहो, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता।
इसलिए उठो।